अभी शांत हो जाओ प्लीज, बात नहीं करो। अभी तक हम लोग प्लेन पढ़ रहे थे। प्लेन मिरर आपका फर्स्ट वो था सेक्शन, वो पूरा हो चुका है, ठीक है ना। आज हम लोग आ रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स पे, ठीक है। तो आपने प्लेन का क्वेश्चन कर लिया होगा ना, आई थिंक। मेंस के 8-9 क्वेश्चन तो कर लेना आप, डाउट नहीं आएगा उसमें, ठीक है। आई थिंक सब लगभग कर लिए हैं कवर, ठीक है ना। क्या चीज? हाँ, क्या चीज? क्या हमेशा बनती हैं? हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी बनेगी, बनती रहेगी इमेज, बनती रहेगी, बनती रहेगी। हाँ, पैरेलल, पैरेलल में इनफाइनाइट ही बनेगी, समझ में? बनती रहेगी ना इमेज, उसकी इमेज, उसकी इमेज, उसकी इमेज, उसकी इमेज, ठीक है ना। क्यों? ठीक है ना, बाद में आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हमेशा वही आएगा। इस पे आ जाओ फिलहाल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। इसमें आप फर्स्ट हेडिंग लिखो, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। बात नहीं करो प्लीज, जल्दी लिखो। सब कुछ यहाँ नहीं लिखूंगा, कुछ कुछ आप अपने से लिख लो, मैं बोल दूंगा, ठीक है ना, सब कुछ लिखने में। तो पहले आप ये हेडिंग लिखो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। और इसमें आप हेडिंग लिखो एक स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। आप जो भी 11th का कर रहे हो, सुन लो यार एक सेकंड, ठीक है ना। जो भी आप 11th का पढ़ रहे हो आप पढ़ते रहना, ठीक है ना। आपका टेस्ट तो जब तक आई थिंक हम पढ़ाएंगे क्लास 12th का हम टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है ना। जब भी हमारा पूरा हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि अपना जो करना होगा करेंगे वो, ठीक है ना, 11th का। तो 11th का पूरा आपको भरोसे, 12th मेरा काम था कराना, ठीक है ना, वो मैं कराऊंगा जब तक हो पाएगा। और हो सकता है कि 12th का एक तो चैप्टर में रिवाइज भी कराऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैक और कैपेसिटर, ट्राई करूंगा कि रिवाइज जाए। तो हम अपना काम करेंगे 12th वाला सेक्शन पूरा, ठीक है ना। आप अच्छे से लिखा करो प्लीज, कुछ मत छोड़ना आप, ठीक है ना। इसी हिसाब के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैट टाइम मिल जाएगा, रिवाइज कर लेंगे। बाकी 11th का मैं कुछ नहीं उसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका काम है, आप जानो आप, ठीक है ना। 11th का मेरा कुछ भी नहीं है, एक सीवन बोला नहीं अपने कुछ उसमें, ठीक है ना। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना पूरा करना, आप क्लियर रहेगा ना। 12th हमारा काम है, वो करेंगे, ठीक है। टेस्ट पता बोल दिया मैंने, जब तक पढ़ाऊंगा 12th का ही आएगा, ठीक है। रहेगी क्लियरिटी। चलो नेक्स्ट लिखो आप स्फेरिकल मिरर्स। दो लाइन इसमें आप लिख लो, फिर आते हैं, ठीक है ना। आप एक हेडिंग लिखो इसमें, स्फेरिकल मिरर्स, बोले। इसमें लिखो आप स्फेरिकल मिरर इज ए, स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर, spherical mirror is a mirror, spherical mirror is a mirror that has the shape, that has the shape, that has the shape of a piece, that has the shape of a piece, ऐसे लिखना है यहाँ पे, of a piece is cut out of a spherical surface, cut out of a spherical surface, cut out of a spherical surface। लिख गया। नेक्स्ट लाइन आप ऐसे मेंशन करना, कर्व्ड मिरर, ऐसे कॉपी कर लो आप, कर्व्ड मिरर्स, कर्व्ड मिरर्स आर पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर, कर्व्ड मिरर आर पार्ट ऑफ ए, आर पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर, ठीक है, आर पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। लिख गया। अभी यहां आप सुनना, एक्चुअली आपके पास स्फेरिकल मिरर्स अपने सिलेबस में 2 टाइप्स के पढ़ने हैं, ठीक है ना। एक हम लोग बोलेंगे, यहां देखो आप, एक इस टाइप का मिरर्स होगा, ठीक है ना। एक आप बोलोगे चलो कोई नहीं, इसको पहले आप बना लो आप, ठीक है, इसको बाद में। यहां देखना आप,
ठीक है। जो लाइन दिखा रहा है इसका मतलब क्या बोलो, पॉलिश्ड है, मतलब वो पेंट किया हुआ सरफेस है, ठीक है ना। और इनर सरफेस पे न करो एक में, ठीक है इतना। और इसमें मान लो कि आउटर सरफेस क्या है, पेंटेड। तो आपके पास टू टाइप्स मिरर होते हैं, ठीक है ना। एक होता है कॉनकेव, एक क्या होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय कॉनकेव मिरर, बोलना। जिसमें क्या होती है, इनर सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग। और व्हाट इज मीन बाय कॉन्वेक्स, जिसमें आउटर सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अब यहाँ पे देखो, इन मिरर्स में क्या है, देखो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या है, बोलना, दीज आर द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ये बनाया हुआ है आपने। और जो ये वाली सरफेस होती है, जहां पे आपने ये लाइनिंग दिखाया हुआ है, क्या हो जाएंगे, बोलना, पॉलिश सरफेस, ठीक है। कितना क्लियर रहेगा, कितना क्लियर रहेगा, ठीक है। तो एक को आप बोलते हो कॉनकेव, सॉरी ये वाला हो गया कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। डिफिनेशन भी आप लिख लो, ठीक है ना, कि इफ, चलो इसको साथ ही बना लो आप, ठीक है ना, सिंपल सिंपल है। कॉनकेव का एक और नेम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, मतलब इस पे अगर लाइट रेस पड़ेंगी तो उसको कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। और ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसका एक और नेम होता है डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो व्हाट इज मीन्ट बाई कॉनकेव मिरर, इफ inner surface, if inner surface is reflecting surface, अगर इनर सरफेस कैसी है, बोलना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब अगर रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। व्हाट इज कॉन्वेक्स, इफ आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, याद रहेगा ना। तो अगर इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, जैसे कि कहां गया, ये वाला देखो, ये वाला रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। और अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, याद रहेगा ना। तो कॉनकेव को हम लोग कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते हैं। कन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं कि अगर इस पर लाइट रेज आप इंसिडेंट कराओगे तो पूरा लाइट रे क्या कन्वर्ज कर देगा किसी एक पॉइंट पे, ठीक है ना। इनके आप नेम याद रखना प्लीज एक तो, ठीक, इतना क्लियर रहेगा। तो हम लोग ना बार बार देखो कॉनकेव ऐसे ही बनाएंगे ये वाला, और कॉन्वेक्स ये वाला बनाएंगे बार बार, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना। इसको आप मेंशन कर लो। चलो, अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू, बहुत सिंपल सिंपल है, ठीक है ना, आपने जानते भी होगी पहले से। स्फेरिकल मिरर, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, उसको आप ध्यान रखना। हम एक मिरर का कर ले रहे हैं, बाकी का आप ध्यान रखोगे। जैसे हम अगर ये कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं, सपोज दैट, सॉरी कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, ये वाली सरफेस क्या होती है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। एक जो एक्सिस होती है इसको कट करती हुई, ठीक है, उस एक्सिस को आप बोला करते हो प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर कट करती है जिस पॉइंट पर मिरर्स को, उसको आप बोलोगे पोल, कैपिटल पी से लिख रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। और ये स्फेरिकल मिरर जिस जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को, अगर हम इसको एक इमेजिन करते हैं कि स्फेयर, तो इसका एक सेंटर आता, सी से लिखेंगे, सी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और सी के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको आर से लिखेंगे, आर को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सी क्या है, सी को आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। होता क्या है, वही जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंटर, ठीक है। और आर को हम लोग क्या बोला करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गया सी और ये आर, इतना क्लियर रहेगा ना। अब यहां पे देखना, जो आपके पास ये डायमीटर दिख रहा है, ठीक है ना, ये पूरा डायमीटर देखा, तो उसको हम बोलेंगे अपर्चर, क्या बोलेंगे, अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर, इट इज द effective diameter, of light reflecting area। प्लीज ये मीनिंग्स आप याद रखना, लिखा हुआ बार बार मिलेगा, अपर्चर, ठीक है ना। तो व्हाट इज अपर्चर, जो जितने मतलब एरिया, जो इफेक्टिव एरिया है जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, उसी की डायमीटर को आप क्या बोलते हो, अपर्चर बोलते हो। ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे ट्राई के बनाने का, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना। तो ये होता है अपर्चर, ये टर्म्स प्लीज कुछ आप याद रखना, सी, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, अपर्चर, इतना आप लिखो पहले, फिर आते हैं बाद में। इसको मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और आप लिख लो, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम आपसे बोलते हैं कि हाउ टू ड्रॉ ए नॉर्मल, इस मिरर के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल आप कैसे ड्रॉ करोगे। प्लेन में तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहे थे, तो यहां पे क्या करना, कोई भी आपके पास मिरर है, आइदर कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कोई भी हो सकता है। ये मान लो हम कॉनकेव ले रहे हैं, तो आपको जिस भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है ना, उस पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर दो, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला करके। मतलब देखो, अगर ये सी है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इससे आप क्या करो, एक लाइन, यही हो गया नॉर्मल आपका, ठीक है ना। मतलब जो भी लाइन मिरर और सी से पास होगी, वो लाइन क्या होगी, उस पर नॉर्मल होगी, क्लियर रहेगा ना। तो क्या है, नॉर्मल है, इसी को आप बोलते हो नॉर्मल। तो जिस भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, उस पॉइंट से आप मिला दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो लाइन क्या हो जाएगी आपके पास, नॉर्मल। इतना क्लियर रहेगा, बोलो। अब आपके पास दो रेज होती हैं, एक को हम लोग बोला करते हैं पैरा एक्सियल रेज, पैरा एक्सियल रेज, ठीक है ना। जो हम लोग पढ़ेंगे ये पूरा, मतलब ये वाला पार्ट, वो होगा पैरा एक्सियल के रेज के लिए एक्चुअली, ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज पैरा एक्सियल रेज, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, if the angle of incidence is very small, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल होता है, तो हम क्या बोलते हैं उन रेज को, पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक यहाँ पे लाइट रे बनाए, देखो मान लो कोई एक लाइट रे इंसिडेंट किया आई एंगल पे, आई एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हुई है मान लो, ठीक, इतना, तो एंगल आई क्या होगा बोलना,
वेरी स्मॉल होगा, बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो पूरा हम लोगों को जो पढ़ना है रिफ्लेक्शन, कौन सी टाइप के रे के लिए पढ़ना है, पैराक्सियल के लिए। ये तक क्लियर रहेगा ना। मतलब ऐसी सारी रेज जो आप ड्रा करो जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, बहुत स्मॉल हो। ठीक है ना, ये जंक्शन होता है, क्लियर रहेगा ना। उसको क्या बोलते हैं, पैराक्सियल रेज। और हमको जो पूरा चैप्टर पढ़ना है, सेक्शन पूरा वो पढ़ना है इन्हीं टाइप्स के रेज के लिए, पैराक्सियल के रेज के लिए। इतना क्लियर रहेगा। अब सेकेंड आप एक और नेम सुनते हो कभी, अगर आपको मिल जाए सुनने को, वो होता है मार्जिनल रेज। उसका मतलब ये होता है कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, if the angle of incidence, if the angle of incidence is large, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो, उन रेस को क्या बोलते हो आप, मार्जिनल रेस। ठीक है ना, इसमें क्या रहेगा, एंगल आई क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। इन टाइप्स के रेस के लिए एंगल आई आप छोटा नहीं मान सकते। ठीक है, तो अपन को ये नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ये नहीं पढ़ना है अपन को, अपन को ये पढ़ना है। जो भी हम डेरिवेशन करेंगे, मिरर फार्मूला जो भी आप करोगे, सभी में आप जंक्शन क्या मानते हो कि ये बहुत छोटा होगा, मतलब आप पैरा एक्सियल रेस का ही पढ़ते हो। क्लियर रहेगा ना। इन टर्म्स को आप लिख लो एक बारी, फिर आगे आते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में कुछ डाउट है तो बोलो आप, इन टर्म्स में रहेगी ना क्लियरिटी। ये मिरर है, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो उसकी रेडियस आई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसके बीच डिस्टेंस होती है, रेडियस पोल और सी के बीच होती है। अपर्चर क्या होता है, बार बार सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपको वहां लगता है कि क्या होता है अपर्चर, तो अपर्चर क्या होता है, सिंपल याद रहेगा ना, जो लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया है उसका इफेक्टिव डायमीटर, सिंपल। कहीं कहीं आपको निकालना ही पड़ेगा अपर्चर, क्लियर रहेगा ना। ठीक है, तो यही होता है। और टू टाइप्स की आपके पास रेज होती है। अच्छा, नॉर्मल कैसे आप ड्रा करोगे, जिस भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रा करना है उस पॉइंट को आप क्या करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, वही हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है ना। और व्हाट इज मीन्ड बाय पैराक्सियल रेज, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो उसको आप बोलते हो पैराक्सियल रेज। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा हो गया, वो होती है मार्जिनल रेज। तो जो हमको पूरा चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है पैराक्सियल रेज के लिए। ठीक है, इतना ये लिखो आप पूरा पहले। लिख गया ना सभी का, लिख गया ना टर्म्स, ये बस लिख गया ना, इधर जिया लिख गया ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, बहुत बेसिक बेसिक है, ठीक है ना, टर्म्स आप देखते जाओ। नेक्स्ट आप लिखो फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट आप लिखो फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है ना, 12th बोर्ड में आता है, ठीक है ना, ड्राइव करने के लिए आता है, क्लियर रहेगा ना। तो भी आप देख लो, आना चाहिए डेरिवेशन आपको। ठीक है, तो ये मान लो आपके पास मिरर है, साथ ही करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, ये स्फेरिकल मिरर आपने लिया है कोई, ठीक है, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इतना
हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं कि मान लो ये पॉइंट सी है, ये क्या है आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक रूल भी पढ़ लेंगे, भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है, कि अगर एक लाइट रे क्या करो आप पैरेलल लाओगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ठीक है, तो ये फोकस से पास हुआ करती है एक्चुअली, ठीक है। ये मान लो अगर एंगल आई है तो ये एंगल आई आएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ये हो गया। और अगर ये एंगल आई है तो ये वाला भी एंगल आई आएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहां से क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं। चलो मान लो ये एफ है, इसको हम एम बोल दे रहे हैं, इसको एन बोल दे रहे हैं। बस यहाँ आप देख लो एक लाइन, आप बस हमने क्या किया हुआ है, सुन लो बस, फिर करना प्लीज, फिर कर लोगे। एक हम लोगों ने क्या किया, एक लाइट रे इंसिडेंट कराया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट रूल ही पढ़ लेंगे कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है ना। एक लाइट रे वो है, एक आपका नॉर्मल है, इतना क्लियर है। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आपने लिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होएगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल आई है तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ये भी आई आएगा, ठीक है। इतना अगर ये आई कितना आएगा, आई आएगा अल्टरनेट एंगल। अब मैंने क्या किया हुआ है डिराइव करने के लिए, इस एफ पॉइंट से मैंने क्या किया, नॉर्मल पर एक क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इतना क्लियर रहेगा ना। उसका मैंने नाम कैपिटल एन रखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल एम, ये सी ये एफ। डायग्राम में क्लियर है क्या सभी को, डायग्राम क्लियर है ना, डायग्राम क्लियर है। एक नॉर्मल ड्रा किया हुआ है और एक लाइट है, जितने एंगल पे उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक इतना। और ये एफ एन क्या है, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, इतना क्लियर है। अब ये एंगल आई तो ये एंगल आई आएगा, क्योंकि ये क्या है, दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स, ठीक इतना। अच्छा, अब अगर ये एंगल इक्वल होगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल सी एन एफ एंड ट्रायंगल एन एफ एम कैसे हो गए बोलना, आर द सिमिलर ट्रायंगल। समझ पाए ना सिमिलर क्यों हुए, बोलो। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल हो गए, उनकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मिरर के किसी भी पॉइंट से लेकर के उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या बोलते हो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। मिरर के किसी भी पॉइंट से लेकर के सी के बीच दूरी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि एम एन और सी एन क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अच्छा, ये पूरा सी सी एम कितना है, आर है, तो हाँ इक्वल कितना होंगे दोनों, आर बाई टू ऑफ इस, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सी एन और एम एन क्या होंगे, बराबर होंगे, और किसके इक्वल आएंगे बोलो, आर बाई टू, क्योंकि सी सी एम पूरा कितना होता है, आर होता है, क्लियर रहेगा ना। अच्छा, पोल से लेकर सी बी तक भी आर होगा, मतलब किसी भी पॉइंट से, मिरर के किसी भी पॉइंट से लेकर के सी का डिस्टेंस क्या आएगा, आर ही होगा। पूरा एक स्फीयर हुआ ना, तो स्फीयर के किसी भी आएगा, आर ही होगा, इतना है क्लियरिटी। इक्वल आपने क्यों किया, क्योंकि ये एंगल्स आपने देखा कि सिमिलर ट्रायंगल आ रहे हैं, तो इक्वल साइड्स आएंगी, इतना क्लियर है, बोलो। अब देखना ध्यान से, इसको आप काश समझो, आप इस ट्रायंगल को देखो, आप ट्रायंगल सी एन एफ को आप देखो, ठीक है ना। और इस ट्रायंगल से आप देखो काश आई, अच्छा कॉस क्या होता है बोलो, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बोलो इसका, देखो जो सामने वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। जिस पर होता है परपेंडिकुलर वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है ना। तो बेस कितना हो गया बोलना, बेस हो गया सी एन, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया यहाँ पे बोलो, सी एफ। डाउट है क्या किसी किसमें कैसे लिखा, डाउट है क्या इसमें। तो देखो यहां से आपको सी एफ मिल जाएगा, सी एफ क्या हो जाएगा, सी एन अपान कॉस आई। डाउट है क्या किसी को भी, डाउट है क्या इसमें, क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सी एन है कितना, यहां पे आप रख लो वैल्यू, सी एन है कितना, आर बाई टू के इक्वल है, ठीक है। तो सी एन के प्लेस पे आप लिखो आर बाई टू, और ये हो जाएगा कॉस आई। डाउट है क्या किसी को, इतना किसी को डाउट है क्या,
इतना क्लियरिटी। अब देखो ध्यान से, आपको निकालना है फोकल लेंथ, तो आप याद रखना कि व्हाट इज मेरी फोकल लेंथ, जो फोकस और पोल के बीच डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हो, फोकल लेंथ, ठीक है ना। इसी को आप क्या बोलते हो, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, मतलब आप बोलते हो एफ पी, इसको हमेशा लिखेंगे हम लोग स्मॉल एफ से, क्लियर रहेगा ना। अब देखो ध्यान से, सी से पी आपको पता डिस्टेंस कितना होती है, आर होती है, और सी एफ कितना है, ये है। तो क्या हम इस डिस्टेंस में से ये निकाल देंगे, ये मिल जाएगा ना, बोलो। तो दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हो कि जो फोकल लेंथ स्मॉल एफ हो जाएगा वो हो जाएगा पूरे आर में से, आर मतलब सीपी में से आप क्या करो, सी एफ माइनस कर दो। तो एफ बराबर सीपी कितना है, पूरा आर माइनस ये कितना है, आर बाई टू कॉस आई। डाउट है कि इतना? देखो ये हो गया आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये मार्जिनल रेस, अगर आप एजम्पशन नहीं ले रहे हो, आप नहीं मान रहे हो कि लाइट रेज कैसी हैं, पैराक्सियल, तो ये आएगा मार्जिनल के लिए, मतलब आई क्या बहुत स्मॉल नहीं है, आई इज लार्ज एंगल, ठीक इतना। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ेंगे, हम लोग बोलते हैं पैराक्सियल के लिए, पैराक्सियल रेज के लिए। तो फॉर पैराक्सियल रेज आपने अभी बोला कि आई क्या होगा, जो एंगल आई होता है क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। फॉर पैराक्सियल रेज आई क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो अब अगर आई बहुत स्मॉल होगा तो काश आई कितना होता है, बोलना अपने से, टेंडिंग टू, बोलो। अगर आई इज वेरी स्मॉल एंगल तो काश आई कितना होगा, 1, कितना होगा, 1। कॉस जीरो कितना होता है, 1, क्लियर रहेगा ना। आई बहुत स्मॉल मतलब टेंडिंग टू 0, क्लियर रहेगा ना। तो अगर आई बहुत स्मॉल है तो आपको क्या बोलना है कि काश आई कितना होगा, अप्रॉक्स 1 होगा। और आपका एजम्पशन भी यही है, ठीक है ना, कि आप आई बहुत स्मॉल मानते हो, ठीक है ना। इसीलिए जो आपका फोकल लेंथ आएगा वो जाएगा आर माइनस आर बाई टू, और बोल सकते हो आप कैपिटल आर बाई टू, ठीक है ना। और आपने पढ़ा भी होगा पहले भी कि जो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, ठीक है ना। हाफ वो तभी आती है, कौन सी रेज के लिए बोलना, पैराक्सियल के लिए। मार्जिनल होगा तो आएगा नहीं कुछ, जब यही नहीं आएगा तो आगे क्लेशन आएगी नहीं कुछ भी, क्लियर रहेगा ना। तो जंक्शन आप मान के ही करते हो, आप कितना क्लियरिटी रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या बोलोगे हमेशा कि जो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, ठीक है ना। तो आप लिख लो, आप प्लीज इसको आप लिख लो। डाउट है क्या इसमें, लिख लो फिर। लिख लो, और अभी से आप प्लीज इसको याद रखना, ठीक है ना, कि फोकल लेंथ बराबर हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू। डेरिवेशन भी प्लीज आप याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि आपको 12th बोर्ड भी देना है, ठीक है। इधर गौरव, डेरिवेशन आपको भी करना है, ठीक है ना। और वहां पे ध्यान रखना कि जब आएगा क्वेश्चन बोर्ड में तो वहां पर आप सब कुछ लिखना प्लीज, ठीक है ना, कि समझ पा रहे हो ना, कि व्हाट इज एफ, व्हाट इज पी, सब लिखना पड़ेगा आपको। सुनो ना इधर, बोर्ड में नंबर लेने के लिए आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है ना। जितना भी आप लिख सको आप लिख देना पूरा, ठीक है। बेसिक बेसिक थिंग्स हैं, ठीक है ना, आप ध्यान रखोगे तभी न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। चलो आप नेक्स्ट लिखो, आप फोकस, एक हेडिंग लिखो आप, फोकस एंड फोकल प्लेन, ठीक है ना। सॉरी फोकल कहाँ पे था यार, हाँ फोकल प्लेन, ठीक। तो पहले आप फोकस लिखो, फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से दिखाया करेंगे। अच्छा फोकस था क्या, आपके पास मान लो ये रहा कॉनकेव मिरर, बात नहीं करो प्लीज, ठीक है। तो अगर आपको डिफाइन करना हो फोकस तो आपको सिंपल क्या बोलना है कि अगर लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट से पास होते हैं एक्चुअली में, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर उसको आप क्या बोलते हो, फोकस बोलते हो। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू पास, एक्चुअली पास नहीं होती, ठीक है ना। तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, मान लो ये बहुत सारी पैराक्सियल रेज हैं, ये देखो ये लाइट रेज है,
मान लो फोकस से पास हो रही हैं, ये देखो फोकस से पास हो रही हैं कितनी भी, इसी को आप फोकस बोलते हो। ठीक है, तो व्हाट इज फोकस? रेस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection from the mirror through focus। याद रहेगा ना? तो व्हाट इज मेरी फोकस? अगर पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करवा रहे हो आप, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होंगी उसी को आप क्या बोलते हो? फोकस बोलते हो। एक्चुअली में पास होंगी यहाँ पे, ठीक है ना, इनकेस ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर रहेगा? इनकेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक, इतना। और देखो ध्यान से, लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं, इसीलिए आप क्या बोल रहे थे? कन्वर्जिंग मिरर आप बोल रहे थे। क्लियर रहेगा ना? लाइट रेज से आ रही हैं, इस मिरर ने क्या किया हुआ? लाइट रे कन्वर्ज कर दिया हुआ है, इसीलिए आप क्या बोलते हो? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है ना? और यहां पे देखो क्या था, ये था सपोज दैट आपके पास कॉन्वेक्स मिरर मान लो, ये है कॉन्वेक्स मिरर। इसकी इनर सरफेस क्या होगी? पॉलिश्ड होगी, और आउटर सरफेस क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग होगी। देखो अब ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, जितने एंगल पे आएगा रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज है, तो जहां पे मिलती हैं, एक्चुअली यहां पे वास्तव में नहीं मिलती, अपीयर्स होती हुई मिलती हुई, तो उसको आप क्या बोलते हो? फोकस बोलते हो। ये पोल है, ये फोकस है। ठीक है, दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे लाइट रे एक्चुअली मीट कर रही हैं, और यहाँ पे लाइट रेज अपीयर्स टू मीट एट फोकस। वास्तव में लाइट रे नहीं पास हो रही, आपने पीछे बढ़ाया हुआ उसको। ठीक है ना? अंतर क्लियर रहेगा ना? तो यहाँ पे रेज क्या होती है? अपीयर्स टू मीट, वास्तव में नहीं मिलती, अपीयर्स टू मीट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना आप। ठीक है, एक और सिंपल सा आपके पास टर्म होता है फोकल प्लेन। A plane passing through the focus, and perpendicular to it is called as focal plane। कभी आपको लिखा हुआ मिल जाए तो व्हाट इज फोकल प्लेन? ये क्या होता है? फोकस से पास होता है और उसके परपेंडिकुलर। ठीक है ना? उसी को आप बोलते हो फोकल प्लेन। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है इससे, उसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर हम लाइट रेज इंसिडेंट करवाएं, चलो एक ही ले रहे हैं समझने के लिए। मान लो अल्फा एंगल पे आई, अल्फा एंगल पे बहुत सारी लाइट रे हो सकती है, मैंने एक लिया हुआ है। मान लो आपके पास ये देखो एफ, यहाँ इसी को आप क्या बोलते हो? फोकल प्लेन, जो कि उसके फोकस से पास हो रहा हो और परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लो आपने एक लाइट रे पास करवाया, चलो मान लो हम इसको बोल रहे हैं कि कितना है? एच है मान लो इसकी हाइट। ठीक है, और ये पोल है,
तो ये पूरा कितना आएगा बोलना, ये पूरा आएगा स्मॉल एफ के इक्वल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अप्लाई करो आप टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, मतलब एच इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एच बराबर एफ इंटू टेन अल्फा। ठीक है ना, अगर एफ इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, मतलब पैराक्सियल रेज के लिए बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि टेन अल्फा अल्फा के इक्वल होता है। दिस इंप्लाइज एच इक्वल टू क्या आएगा, एफ इंटू अल्फा के इक्वल आएगा। ठीक है ना, इस वाले फार्मूले का न्यूमेरिकल्स है। ठीक है ना, नीट में भी है, प्रीवियस ईयर मेंस में भी है, करेंगे भी, ध्यान रखना पे इस फार्मूला आप। ठीक है ना, ऐसे था क्वेश्चन का, कुछ डायमीटर दिया हुआ था, कुछ निकालना अपने आप को। ठीक है, करेंगे इसको, आप सेम क्वेश्चन करोगे आप। पहले आप लिख लो एक बारी, इसी को आप बोलते हो फोकल प्लेन, रहेगा ना क्लियरिटी, और एच इक्वल टू एफ इंटू एल्फा। ठीक है, अभी करवाते नहीं मेरे पास, आप लिख लो बस पहले। किसी टर्म्स में डाउट नहीं ना किसी को, बोलना। इधर लक्ष्मी, अभी आप बस सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये होते क्या है बस। ठीक है ना, करेंगे न्यूमेरिकल्स, पूरा क्लास लग जाएगा, करेंगे। ठीक है, तो अभी आप प्लीज टर्म्स में याद रखना कि फोकस क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, सब कुछ। डाउट नहीं ना किसी को? ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना प्लीज। ठीक है ना, अभी बोलेंगे। ठीक है ना, एडवांस के क्वेश्चन वो भी करना अपने से, कुछ 3 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, वहां कुछ डायमीटर दिया वही निकालना है आपने। हो गया सबका, बन गया ना डायग्राम? चलो आप नेक्स्ट लिखो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ये बोल सकते हो कर्व्ड मिरर्स। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय, बन गया ना? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर लिखो आप। मतलब आप लाइट रेस कैसे ट्रेस करोगे आप। ठीक है ना, 3-4 रूल आप ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, बस डायग्राम मेंशन कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, सब कुछ लिखना सही नहीं रहेगा। इसमें आप पहला रूल आप याद रखना, जैसे अगर फर्स्ट रूल बोले तो ये होता है कि आपके पास जो भी, अगर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव की या बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की, ठीक है, तो इन केस ऑफ कॉनकेव, ये था कॉनकेव मिरर, दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर आप पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करवा रहे हो तो आपको क्या बोलना है कि ये पैरेलल लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी की सारी रेज कहां से पास होंगी, उसके फोकस से पास होगी। ये रूल आप ध्यान रखना प्लीज। ठीक है ना, तो जब भी आप कॉनकेव मिरर में कोई भी लाइट रे ड्रॉ करना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमेशा कहां से पास होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कराना हमेशा। क्लियर रहेगा नहीं इतना? वैसे ही इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, इसमें इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, तो अगर कोई भी लाइट रे
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक्चुअली में पास हुई थी, यहाँ पे अपीयर होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो जब इनको आप पीछे बढ़ाओगे, मतलब ये वास्तव में नहीं मिल रही थी, आपने पीछे बढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऐसे मिल जाएंगे लाइट रेज। ठीक है, ये रहा पोल, ये रहा फोकस। तो पहला आप रूल ध्यान रखोगे कि कोई भी लाइट रे आप ड्रॉ करना, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा फोकस से पास होंगी उनकी रिफ्लेक्टेड रेज, ध्यान रहेगा ना, इधर पीछे याद रहेगा ना, ठीक है। सेकेंड लिखना आप, सेकेंड क्या है बोलो, इफ ए लाइट रे, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे बोल दे रहे हैं, देखना आप, तो ये रहा कॉनकेव, ये रहा कॉन्वेक्स, दोनों का साथ बना रहे हैं डायग्राम, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को आपको ट्रेस करना ही नहीं। ये है कॉनकेव, तो अगर कोई भी लाइट रे आप उसके फोकस से इंसिडेंट कराओगे, ठीक है ना, मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई, अगर इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास हो रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ध्यान रखना। अब यहां पे क्या होगा देखो, कोई लाइट रे मान लो ऐसे आ रही है, इट अपीयर्स, ये मान लो ये अपीयर्स हो रही थी पास होती हुई फ्रॉम इतना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई थी। तो सेकेंड रूल प्लीज आप ध्यान रखना, ठीक, इतना डाउट है क्या इसमें। तो जब भी आप लाइट रे इंसिडेंट करवाना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस से पास होगी, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स वो अपीयर हो रही है एक्चुअली में, क्योंकि पास होती नहीं, ठीक है ना, इतना क्लैरिटी रहेगी। थर्ड रूल आप ध्यान रखना, रूल थर्ड, कि अगर कोई भी लाइट रे चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ठीक है, तो अगर कोई भी लाइट रे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, कोई भी लाइट रे अगर उसके आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ से लौट आती है, ठीक है ना। तो आपको क्या बोलना है, लाइट रे पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ, देखो जैसे गई है वैसे क्या हुई है, लौट गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप प्लीज इसको भी, कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है ना। वही इन केस ऑफ कॉन्वेक्स हो जाएगा, इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, तो कोई भी लाइट रे आपने इंसिडेंट करवाया, अगर वो सी से पास हो रही है तो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। ये रूल आप ध्यान रखना प्लीज, ठीक है, जैसे जाएगी वैसे लौट जाएगी, ठीक है। इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ अपीयर होती है, यहाँ पे एक्चुअली पास होती है कॉनकेव में, ठीक है ना, कॉन्वेक्स में इट अपीयर्स टू पास, जो आप डैश लाइन से आप दिखा रहे हो, ठीक है, इतना बोलो। चलो एक रूल आप और ध्यान रखोगे, रूल 4, कि वो तो जनरल है, ठीक है ना, उसको तो जितने एंगल, अगर आप लाइट डायरेक्ट आप पोल पे इंसिडेंट कराना तो जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये तो वही सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। वैसे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स जितने भी एंगल पे आप इंसिडेंट कराओगे उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थीटा एंगल पर आई थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिस वन इज पोल,
तो इन रूल्स को आप ध्यान रखना प्लीज। जो हम लोग इमेज ड्रॉ करेंगे तो इन रूल्स का आप ध्यान रखना। याद रहेगा ना सभी को? याद रहेगा ना? इसको ध्यान रखना आपने, ठीक है ना? इन्हीं लाइट रेज का यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। भी आप बनाओगे खुद से भी डायग्राम, इन्हीं लाइट रेज का आप यूज करना, ठीक है? हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करना प्लीज। आपने 10th में ड्रॉ किया होगा ये सबको, ठीक है ना? इतना तो किए थे हम लोग। डाउट है क्या किसी को? इतना क्लियरिटी है? इधर भाई ठीक है ना? इतना ये बन गया डायग्राम। चलो बन गया सभी का डायग्राम? हो गया ना इतना? ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी क्या करेंगे? इमेज ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? तो पहला केस ले रहे हैं इसमें कॉनकेव में कि इफ ऑब्जेक्ट, सब लोग अपने से ड्रॉ करेंगे इमेज, ठीक है ना? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है बोलना? इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब बहुत दूर रखा हुआ है। इन्फिनिटी मीन्स बहुत दूर, ठीक है? तो ये रहा आपके पास कॉनकेव मिरर। सब लोग ड्रा करेंगे, ठीक है? साथ में ड्रा कर सकते हो अपने से। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? इतना। अब देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है? तो जो आपके पास लाइट रेज आएंगी ना, वो कहां पर आएंगी बोलना? पैरेलल लाइट रेज आएंगी। देखो इमेज कब बनती है? जब दो रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है? मिलती हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब लाइट रेज बहुत दूर से आ रही हैं, कैसी अपीयर होंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? इतना। तो अब आपने फर्स्ट रूल आप याद करो, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होंगी? फोकस से। ये फोकस से पास हुई, ठीक है? इतना। अब जिससे पूछेंगे बताएगा। इतना क्लियर है? चलो आप बोलना है कंप्लीट, ठीक है ना? इमेज का पोजीशन बोलो, आप इमेज का नेचर बोलो और इमेज का साइज बोलो। आप बोलो कंप्लीट। हाँ पहले आप इसका पोजीशन बोलो, नेचर बोलो, साइज बोलो। एट फोकस पोजीशन और बड़ा कि छोटा ऑब्जेक्ट से, और कुछ इन्वर्टेड या इरेक्ट? चलो यहां देखना, जब भी आप इमेज ड्रॉ करोगे, बात नहीं करो प्लीज, जब भी आप इमेज ड्रॉ करोगे तो आप क्या करना? उस इमेज का जब भी न्यूमेरिकल्स आएगा, अभी हम लोग पढ़ लेंगे जब वो मिरर फार्मूला, तो आएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना? एक क्लास के बाद आने स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर रहेगी ना? तो आप क्या करोगे? इसका पोजीशन लिखना। पोजीशन आपको दिख रहा है, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है वहां इमेज बनती है, तो पोजीशन कहां हो गया? एट फोकस हो गया इमेज का पोजीशन, ठीक है? और दूसरा आप लिखोगे हमेशा नेचर, ठीक है? नेचर क्या हो जाएगा? रियल होगी, क्योंकि लाइट रेस वास्तव मिलती है, मिल रही हैं, ठीक है ना? रियल। और कैसी होगी? इनवर्टेड होगी। अब ध्यान रखना, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसके अलावा जो भी केस आप बनाओगे वहां पे दिख भी जाएगा। तो जब भी इमेज रियल होगी मतलब हमेशा इन्वर्टेड ही होगी, ठीक है ना? अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, वो छोटी इमेज है।
और रही बात साइज की, तो आप बोलते हो कि पॉइंट साइज इमेज बन रही है। पॉइंट साइज बोल सकते हो या बोल सकते हो कि हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी इमेज है, मतलब बहुत बहुत छोटी इमेज है। ठीक है ना। ये सब आप किसके बारे में बोल रहे हो? इमेज के बारे में। ठीक है, आपकी इमेज ऐसे बनती है। ठीक इतना। ये पहला केस है आपका। डाउट है क्या किसी को? है इतना? ठीक है। अब सेकेंड केस में आते हैं। पहला तो आपने इन्फिनिटी पे रखा। अब सेकेंड आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को और आगे लाओ। ठीक है ना, मतलब देखो यहां पे कहीं सी होगा, तो सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। मतलब इस बार ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, डाउट है क्या इसमें? इस बार ऑब्जेक्ट आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखना है। एक बात नहीं करो, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखना है। ठीक, इतना सब लोग ड्रा करेंगे। मैं भी ड्रा कर रहा हूं, बट उसका नेचर वगैरह सब अपने साफ लिखोगे। ठीक है ना, मैंने आपको एक लिख दिया, सभी में आप पोजीशन, नेचर, साइज लिखोगे। अपने से भी आप ड्रा करो, बाकी यहां देख लो अगर लग रहा नहीं बन रहा है तो। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, ये मान लो एफ है, ये सी है। ठीक है ना। तो चाहे आप बोलो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, या इसी को आप बोलते हो बियॉन्ड सी। क्या बोलते हो? बियॉन्ड सी, मतलब सी के पहले। ठीक है ना, इसी को आप क्या बोलते हो? बियॉन्ड सी। ठीक है, चाहे तो आप ब्रैकेट में मेंशन कर लेना, बियॉन्ड सी, सी के पहले। ठीक है, तो मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहां पे ए बी एक ऑब्जेक्ट आपने रख दिया। ठीक है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है। एक लाइट ले जाओ आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गई। ठीक, इतना। अब एक लाइट रे क्या करो आप, फोकस से पास करवाओ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे पास होगी। तो जो आपकी इमेज होगी सी और एफ के बीच आएगी। इस इमेज को हम बोल दे रहे हैं ए डैश बी डैश। अपने से लिख लोगे ना आप। ठीक है, तो अगर इमेज की बात करें तो आपको बोलना है कि बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, रियल इन्वर्टेड, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और डिमिनिश्ड होगी, या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, छोटी इमेज बनेगी। ठीक है ना। बिटवीन सी एंड एफ पोजीशन, नेचर, उसका साइज इमेज का। ठीक है। अब थर्ड देखो ध्यान से, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर सी के पहले लाया। अब क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सी पर ही रखोगे आप। ठीक है ना। तो थर्ड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, if object is placed at C itself, ठीक है ना, C पर रखा आपने, ये आपके पास रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लो कि F है आपका, ये सपोज दैट C था, यहीं पर आपने एक ऑब्जेक्ट A भी रख दिया। ठीक है, तो एक लाइट रे क्या करो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ठीक, इतना। एक लाइट रे क्या करो आप, चाहे पोल पे इंसिडेंट करवाओ या फोकस से पास करवाओ, फोकस से पास कराओ आप। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, दोनों को आप मिला दो। ठीक है ना, ऐसे। यहां पे देखो, तो ए डैश बी डैश बोल रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखो इमेज कहां पर बनी, तो जो इमेज आपके बनी एट सी इटसेल्फ, इमेज सी पर ही बन रही है, रियल है और इन्वर्टेड है, और थर्ड थिंग सेम साइज की एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पोजीशन कहां पर है, अगर सी पर ऑब्जेक्ट है, सी पर इमेज बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और सेम साइज की होगी,
एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप स्केल से ड्रा करना, एग्जैक्ट वहीं पे आएगी। ठीक है इतना। मैंने ए डैश बी डैश नाम रखा इमेज का। डाउट है क्या किसी को? बात नहीं पीछे डाउट है क्या? इतना इतना क्लियर है ना? ठीक है। फोर्थ केस भी आप मेंशन कर लो सभी आप, ठीक है ना? इफ इसमें क्या बोलना है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रही आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका फोकस, सपोज दैट ये है सी, यहां पे कहीं एक ऑब्जेक्ट रखो आप, मान लो ए बी है ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एफ से पास होगी। ठीक है इतना। एक लाइट रे आप क्या करो, एफ से पास कराओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे कहीं मिलेंगे, ए डैश बी डैश बोल दो आप। ठीक है, अब देखो इसकी पोजीशन कितना हो गई, पोजीशन हो गई बियॉन्ड सी या बिहाइंड सी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और अब यहां पे कैसी बन रहा है बोलना, इन लार्ज इमेज बन रही है। मतलब इमेज का साइज क्या है बोलना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। ठीक है, फिफ्थ केस भी ड्रा करो आप। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दें, एफ पे रख दें। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ऑफ एफ पे रखोगे, ये मान लो आपके पास एफ था, ये सी था, ये पी था, ये वी एफ से पास हुई। एक लाइट रे क्या करो आप, पोल पर इंसिडेंट कराओ, जितने एंगल पे आएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात नहीं प्लीज, इसकी इमेज कहां बनेगी बोलना अपने से, कहां पर? हाँ, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना, इन्फिनिटी जाएगी एकदम, प्लस इन्फिनिटी में। ठीक है ना, एक केस आप ये ड्रॉ कर लेना, सिक्स केस भी आप ड्रॉ कर लेना अपने से। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। बात नहीं प्लीज, बेसिक बेसिक यार, बस ये ड्रा कर लो आप। ठीक है ना, इसमें कहां बनेगी बोलना कोई, ये मान लो आपके पास एफ है, ये पी है, एक ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा ए बी, एक लाइट रे ऐसे पास कराओ आप, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ठीक है, एक पोल से ले जाओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन उतने एंगल चली जाएगी। अब देखना यहां पर आपको मिलेगा डाइवर्जिंग रेज, यहां पे कहीं मिलेंगी नहीं। आप क्या करते हो, आप पीछे बढ़ाते हो आप। ठीक है, अब यहां पे देखो ए डैश बी डैश, अब यहां पे इमेज कैसी होती है बोलना, इमेज कैसी होती है यहाँ पे, वर्चुअल, इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से बड़ी। देखने क्लियरिटी, वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर और इन लार्ज। ठीक है इतना। यहां पे क्या होगी बोलो, अब यहां बोलो यहां पे क्या होती है। अब देखो ध्यान, अंतर क्या है इसमें, इसमें लाइट रेज डाइवर्जिंग होती है, मतलब इनका यहां पर मिलने का चांस नहीं है। क्लियर रहेगा ना, यहां मिलने का चांस नहीं है। क्लियर रहेगा ना इतना, डाइवर्जिंग लाइट रेज है, बट यहां पे पैरेलल लाइट रेज होती हैं। क्या आती हैं बोलना, पैरेलल। तो ऐसा मानते हैं कि कहीं इन्फिनिटी जाके मिल सकती हैं बहुत दूर। ठीक है ना, तो यहां क्या बनता है, रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज। क्लियर रहेगा ना, बट यहां पे इस साइड नहीं मिल सकती क्योंकि डाइवर्जिंग लाइट है, दूर दूर जा रही है। ठीक है, तो इसको आप पीछे बढ़ाते हो आप, बट यहां पे क्या होगा, इमेज इस साइड बनेगी। क्लियर रहेगा ना, दोनों रहेगी ना क्लियरिटी। तो इन केस ऑफ कॉनकेव एक ही केस में वर्चुअल इमेज आएगा, कौन सा केस है बोलना,
ये वाला केस है, ठीक है ना। एक ही केस मर्ज वाला है, ये वाला केस, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच रखा हुआ है, लिख लोगे ना। इसमें इमेज रियल इन्वर्टेड होगी, हाईली इनलार्ज, क्योंकि इमेज इस साइड ही बनेगी। दीज आर द पैरेलल लाइट रेज, ये क्या है, पैरेलल लाइट रेज है ऑलमोस्ट, तो ये आगे जाके कहीं बहुत दूर मिली होंगी, ठीक है ना, तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। दोनों मंत्र क्लियर रहेगा ना। यहां पे नहीं मिल सकती, डाइवर्जिंग है, यहां पे मिल सकती है, ठीक है। क्लियर रहेगा इतना, ठीक है, इतना ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे फॉर्मूला वगैरह, ठीक है ना।